हेलो दोस्तों। आज मैं एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जिससे हर कोई वाकिफ़ होगा, हर कोई उससे गुजरे होंगे। उसका नाम ही है तानों से शुरुआत। हर कोई कुछ भी आप करे होंगे, कुछ भी करने की कोशिश किए होंगे, दोस्त यार घर वाले आजू वाले बाजू वाले ज़रूर ताना मारे होंगे, तेरे से नहीं होगा, तू कुछ नहीं करेगा। इसी पे मैं एक छोटी सी कहानी आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। गांव के छोटे से घर में रोहित का जन्म हुआ था। पिता दिहाड़ी मजदूर करते थे, माँ खेतों में मजदूरी करती थी। रोहित पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी उसके हर कदम को रोकती थी। जब भी वो कुछ करना चाहता था, गरीबी उसके आड़ों हाथ आता था। पड़ोस की औरतें हंसकर कहती, अरे यह पढ़ लिख कर क्या करेगा, बाप तो मजदूर है, बेटा भी मजदूर ही बनेगा। कभी कभी तो उसके अपने चाचा तक बोल देते थे, तेरे बाप में इतना दम नहीं कि तुझे पढ़ा सके, सपने मत देख, निराशा ही मिलेगी। छोटा बच्चा रोहित चुपचाप सुनता रहता। आखिर करता भी क्या, उसके हाथ में क्या था। वो सब अपने घर से वाकिफ था। सभी लोग एक तरह से सही बोल रहे थे। वो सोचता था कि सही तो बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर आग थी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, अपने गरीबी को मिटाने की। स्कूल में फीस देने की बारी आई। पिता ने पसीने से तरबतर होकर मजदूरी से मिले 100 रुपया रोहित के हाथ में रखे। बेटा फिलहाल इतना ही है, बाकी मैं देख लूँगा, इतना टीचर से बोल देना और बोलना कि आज इतना ही है। मास्टर जी ने पैसे गिनकर ताना मारा, तुम गरीबों की पढ़ाई में क्यों भेजते हो, यह अमीरों का खेल है, तुमसे नहीं होगा। पढ़ाई में कितना खर्च होता है तुम लोग को पता है। क्लास में सब बच्चे हंस पड़े। रोहित की आंखें भर आई, लेकिन दिल में उसने पत्थर की तरह कसम रखी, ताने चाहे जितना सुन लूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। रात को घर लौटा तो पिता बोले, बेटा पढ़ाई छोड़कर काम कर ले, घर चलाना जरूरी है। रोहित की माँ ने भी आह भरते हुए कहा, तेरे चाचा सही कहते हैं, पढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है, जितनी मेहनत करेगा उतना जल्दी घर संभाल लेगा। रोहित को यह सुनकर लगा जैसे दिल पर हथौड़ा पड़ा हो, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, अगर मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। मैं वही करूंगा जो हमारे आने वाले पीढ़ी की किस्मत बदलेगा। गांव के लोग बार बार उसके ताने मारते कसते। कोई कहता, देखो 2 साल बाद यही खेतों में हल जोतेगा। दूसरा कहता, गरीब का बेटा है, ऑफिसर बन नहीं सकता, ये तो भगवान का नियम है। रोहित यह सब सुनकर चुप रहता, लेकिन रात में आसमान की ओर देखता और सोचता, भगवान अगर ताने मेरी किस्मत में है तो इन्हीं तानों को मैं ताकत बना दूंगा। 12वीं की परीक्षा का नतीजा आया। रोहित बहुत मेहनत के बाद भी पास हो पाया, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए। परिवार वालों ने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। कहा था, तुमसे कुछ नहीं होगा, तेरा पढ़ना लिखना सिर्फ टाइम खराब करना है। गांव के लोग बोले, अब छोड़ दे ये पढ़ाई लिखाई, मजदूरी कर, वही तेरे लिए सही है। रोहित टूटा, रोया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, ताने मुझे रोक नहीं सकते, मैं खुद अपनी मंजिल बनाऊंगा, उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े। कॉलेज में एडमिशन मिला, लेकिन फीस के पैसे नहीं थे। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात में किताबें पढ़ता। कई बार भूखा सोता, लेकिन किताब हाथ से नहीं छोड़ता। पड़ोस वाले कहते, अरे ये तो पढ़ाई के नाम पर पागल हो गया है। रोहित मुस्कुराता और सोचता, हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन इसी पागलपन से मैं तानों के जीत में बदल दूंगा। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा दी, फेल। दूसरी बार दी, फेल। तीसरी बार दी, मुश्किल से इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन बाहर हो गया। अब तो परिवार का समाज दोनों टूट पड़े। चाचा बोले, अब तो मान ले तू निकम्मा है। पिता ने भी कहा, बेटा अब और कोशिश मत कर,
ताने और बदनामी हमसे झेली नहीं जाती। रोहित की आंखें झलक आई, लेकिन उसने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, अगर अब हार मान ली तो ताने जिंदगी भर हमारा पीछा करेंगे। मुझे एक और मौका दीजिए। अब रोहित ने कसम खाई, या तो जीतूंगा या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। वह दिन रात पढ़ाई में लग गया। सुबह सूरज उगने से पहले उठता, देर रात तक जागता, बिजली ना होने पर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसका दोस्त मनोज बोला, तूने तो जिंदगी का मज़ा ही छोड़ दिया। रोहित मुस्कुराया, मंजिल इतनी बड़ी है दोस्त कि रास्ते अपने आप छोटे लगने लगते हैं। आखिरकार रिजल्ट का दिन आया। रोहित ने परीक्षा पास कर ली और ऑल इंडिया टॉप रैंक में 50 नंबर आया। पूरा गांव दंग रह गया। जो लोग कहते थे गरीब का बेटा ऑफिसर नहीं बन सकता, वही लोग अब उसके घर मिठाई लेकर आने लगे। परिवार के चेहरे पर गर्व का आंसू था। पिता ने रोहित को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने हमारे तानों को सोने में बदल दिया। ऑफिसर बनने के बाद रोहित गांव लौटा। वही लोग जो कभी ताने मारते थे अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़े थे। रोहित ने मंच पर खड़े होकर कहा, आप सबने मुझे ताने दिए, अगर ये ताने ना दिए होते तो शायद मैं आज तक यहाँ खड़ा ना होता। इसलिए मैं तानों को शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ताने ही इंसान को आगे बढ़ाती है। हेलो दोस्तों, एक कहानी आप सभी के, हमारी सभी की ज़िंदगी से वाकिफ़ है। अगर जो ताना ना मिले, दोस्त उपेक्षा ना करें, परिवार वाले उपेक्षा ना करें, तो हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, आगे कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए हर किसी की ज़िंदगी में ताने तो ज़रूरी है। यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि इससे भी अच्छी से अच्छी कहानी आप सभी के समक्ष लेकर आऊँ। और इस कहानी को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।